इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, देखो ILD क्या होता है। ILD का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई मूविंग लोड अप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, फिर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी उस लोड की, ताकि अपने को उस स्ट्रक्चर पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिले। मतलब इसका यूज कहाँ होता है, सपोज आपको कोई ब्रिज डिजाइन करना है, तो ब्रिज के डिजाइन में अब नंबर ऑफ ट्रक्स मान लो मूव कर रहे हैं ब्रिज पे, तो अपन वो पोजीशन कैलकुलेट करते हैं ट्रक्स की या व्हीकल्स की जहाँ पे अपनी पे मैक्सिमम स्ट्रेस आए। तो उस पोजीशन पे जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएंगे तो वहाँ पे अपन एडिशनल कुछ क्राइटेरिया अपन वहाँ पे लेते हैं। तो ILD का यूज क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना। किसी भी लोड कोई लोड आपका मूव कर रहा है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, सपोज जैसे मान लो मैंने कोई ये सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है, मैंने ये बीम बनाई है यहाँ पे, ये बीम मैंने बनाई है, इस बीम के ऊपर ये पॉइंट लोड आपके लगे हुए हैं, ये हो जाएगा आपका 1 किलो न्यूटन। ये क्या लगा आपका 1 किलो न्यूटन। अब ये जो 1 किलो न्यूटन है ना, ये लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, तो ये जो AB आपकी बीम है ना, इस बीम में लोड की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। इस मान लो ये सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया, इस सेक्शन का क्या नाम दे दिया मैंने, C। तो इस C सेक्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेस आए उसके लिए इस लोड की क्या पोजीशन होगी, ठीक है। स्ट्रेस फंक्शन मीन्स हो गया कि आपका शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम आए यहाँ पे, या फिर रिएक्शन आपकी मैक्सिमम आए, उसके लिए इन पॉइंट लोड की क्या पोजीशन आपकी होगी, कहाँ पे ये पॉइंट लोड को आप रखोगे इसके ऊपर, ठीक है। लिखते हैं ILD रिप्रेजेंट्स, ILD रिप्रेजेंट्स, ILD represents, ILD represents variation of stress function, ILD represents variation of variation of stress function, variation of stress function, variation of stress function such as reaction, such as reaction, shear force, reaction, shear force and bending moment, reaction, shear force and bending moment, comma slope deflection, comma slope, comma deflection, comma slope, comma deflection at a particular section due to the, at a particular section, at a particular section, at a particular section due to the, due to the, at a particular section due to the changing position of unit concentrated load, due to the changing position of, due to the changing position of unit load, due to the changing position of unit load from one end to the, from one end to the, from one end to the, from one end to the other end on the structure, on the structure, on the structure, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे,
ILD represents variation of stress function such as reaction, shear force, bending moment, slope, deflection at a particular section due to the changing position of यूनिट लोड. यूनिट लोड के पोजीशन में चेंज होने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आपको जो स्ट्रेसेज है, ठीक है, लाइक शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है, रिएक्शन हो गई, स्लोप डिफ्लेक्शन, इनकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करता है. इसको समझने के लिए अपन सब इसके बारे में देखते हैं एप्लीकेशन और यूज ऑफ ILD. एप्लीकेशन और यूज ऑफ ILD. एप्लीकेशन और यूज ऑफ ILD. ठीक. एप्लीकेशन 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 और यूज ऑफ ILD. एप्लीकेशन और यूज ऑफ ILD. ILD का क्या यूज है, क्या ILD का एप्लीकेशन है, उसको अपन वन बाय वन देखते हैं. वन बाय वन अपन लिखते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट, ILD कैन बी यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ए. ILD can be used. ILD can be used. ILD can be used to study the effect of. To study the effect of. To study the effect of. To study the effect of a moving load. Effect of a moving load ऑन ए स्ट्रक्चर. उस मूविंग लोड का आपकी स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट उसका रहेगा, उसको अपन ILD की हेल्प से देखते हैं. सेकंड क्या यूज है ILD का, सेकंड ILD का क्या यूज है, ILD कैन बी यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ लाइव लोड. ILD कैन बी यूज्ड, ILD कैन बी यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ. ILD can be used to find the position of. ILD can be used to find the position of live load. ILD can be used to find the position of live load corresponding to a maximum value of. Corresponding to a maximum value of. Corresponding to a maximum value of. Corresponding to a maximum value of a particular stress function. Value of a particular value of a particular stress function. Particular stress function. ठीक है. इसके बाद में ILD can be used to calculate. ILD can be used. ILD can be used to calculate. ILD can be used to calculate total value of a. To calculate total value of. Total value of a particular stress function. Total value of a particular stress function. A particular stress function. A particular stress function. A particular stress function due to a given load system. Due to a given load system.
ड्यू टू ए गिवन लोड सिस्टम। ठीक है, तो ये आपकी ILD होती है ना। ILD का यूज क्या होता है? ILD कैन बी यूज टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टेज फंक्शन। किसी भी स्टेज फंक्शन की किसी सेक्शन पे टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, वो अपन ILD की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, अपन ILD को समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है ILD आपकी। एग्जांपल इसमें देखिए, ड्रॉ द ILD फॉर RA RB shear force HC एंड बेंडिंग मोमेंट HC। इसको अपन देखते हैं। ड्रॉ द ILD, ड्रॉ द ILD for RA, draw the ILD for RA RB shear force HC, shear force HC and bending moment HC and bending moment HC in the given structure, in the HC in the given structure, using first principle, देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको कन्वेंशनल मेथड से आपको ILD ड्रॉ करनी है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल। मूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल जो होता है उसके अंदर आप डायरेक्ट ILD अपन ड्रॉ करना सीखेंगे। अपने को कन्वेंशनल मेथड या कोई कैलकुलेशन यहाँ पे अपने को नहीं करनी है। ठीक है, तो ड्रा द ILD फॉर RA RB एंड shear force HC एंड बेंडिंग मोमेंट HC। तो देखते हैं कैसे कन्वेंशनल मेथड से अपन ILD ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो जाएगा हिंज सपोर्ट, ये आपका हिंज सपोर्ट, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रोलर सपोर्ट। ये आपका हो जाएगा B पॉइंट और ये आपका हो जाएगा A पॉइंट। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे कितनी हो गई RA और यहाँ पे आपकी रिएक्शन कितनी हो गई RB। यहाँ पे रिएक्शन RA एंड यहाँ पे आपकी रिएक्शन कितनी हो गई RB। ठीक है, अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। इसमें क्या ना, एक यूनिट लोड को अपन कंसीडर करते हैं कोई अक्ष डिस्टेंस पे। एक यूनिट लोड 1 किलोन्यूटन का लोड है जो जिसको अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से अक्ष डिस्टेंस के ऊपर अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसकी वजह से रिएक्शन कितनी आएगी और फिर उन रिएक्शन की अपन ILD को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कंसीडर। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं अभी। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके ILD अपन ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये आपकी हिंज सपोर्ट है और ये आपकी रोलर सपोर्ट है। ये B, यहाँ की जो रिएक्शन है वो है RB और यहाँ की रिएक्शन है RB एंड RA। ये आपका है A पॉइंट, ये आपका है B पॉइंट। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ILD ड्रॉ करते हैं तो मैं क्या लगा रहा हूँ, 1 किलोन्यूटन का लोड लगा रहा हूँ। कितना? 1 किलोन्यूटन का लोड लगा रहा हूँ, जो क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है। किसी टाइम पे इसकी पोजीशन मान लेता हूं मैं, कितनी है, x है। यहाँ से कितनी पोजीशन है, यहाँ से x है। अगर टोटल लेंथ ये L है तो ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस x आपकी लेंथ हो जाएगी। तो इस यूनिट लोड 1 किलोन्यूटन की वजह से अपन देखते हैं कि रिएक्शंस कितनी आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी, रिएक्शन कितनी आती है। तो देखते हैं अपन, RA प्लस RB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 किलो न्यूटन।
ये आपने क्या करा यहाँ पे, आपने समीशन एफ आई इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे कर दिया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन आपका हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 कर देंगे, मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू अपन क्या कर देंगे 0 कर देंगे। बी के अबाउट में मोमेंट लेते हैं। देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है अपनी, एल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, एल डिस्टेंस है। तो बी के अबाउट में मोमेंट की अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू में एल, आर ए इंटू में एल माइनस 1 इंटू में एल माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो आर ए की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, आर ए इक्वल टू आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आर ए इंटू में एल माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी आर ए इंटू में एल इक्वल टू एल माइनस एक्स। तो यहां से आपका आर ए कितना आ गया, यहां से आपका आर ए हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन में एल। ये आपका आर ए रिएक्शन आ गई। कब आई आर ए रिएक्शन आपकी, जब आपका पॉइंट लोड कहां से, लेफ्ट सपोर्ट से अक्स डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, आर ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखते हैं अपन एट एक्स इक्वल टू 0 पे रिएक्शन कितनी होगी, मतलब जब आपका पॉइंट लोड कहां पे है, इस पॉइंट पे है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है, तब आपकी आर ए की वैल्यू कितनी आएगी। फिर अपन देखेंगे जब आपका पॉइंट लोड कहीं सी सेक्शन पे है, चला गया कोई सी सेक्शन, अपन ने बात कर ली, तो उस सी सेक्शन पे अगर आपका है तो आपकी आर ए की वैल्यू कितनी होगी। और अगर आपका पॉइंट लोड बी पे अगर चला गया, बी पे अगर चला जाता है, तब आपकी आर ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो अक्स की अलग अलग वैल्यू रख देंगे अपन। तो अक्स की अलग अलग वैल्यू रखने पे आपको किसकी पोजीशन चेंज मिलेगी, पॉइंट लोड की पोजीशन आपको चेंज मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पे आर ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, आर ए इक्वल टू आ गया आपका 1 माइनस एक्स अपॉन में एल, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल। तो एट एक्स इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपको आर ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर ए की वैल्यू मिलेगी आपको 1 किलो न्यूटन। और इस टाइम पे आपका पॉइंट लोड कहाँ है, एट दिस टाइम या फिर एट दिस पोजिशन, हाँ, एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स, एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स आर ए इज एट, सॉरी, point load is at, point load is at support A, point load is at, point load is at support A, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे आर इक्वल टू हो जाएगा 1 किलो न्यूटन हो गया आपका। चलिए आगे बात करते हैं, एट एक्स इक्वल टू एल की अपन बात कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल मतलब आपका पॉइंट लोड कहाँ पे चला गया, बी सपोर्ट के ऊपर आपका पॉइंट लोड चला गया। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की जगह आपने कितना रख दिया एल, तो यहाँ पे आपका आर ए कितना हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। आर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, आर ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 आ गई है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन एट एक्स इक्वल टू एल, एट एक्स इक्वल टू एल मीन्स point load means point load is at support B। आपका point load कहाँ पे है, support B के ऊपर है। एट x इक्वल टू एल, point load आपका कहाँ पे है, support B के ऊपर है। पॉइंट लोड आपका कहाँ पे है, सपोर्ट बी पे। तो आर ए कितना हो गया 0। अब देखो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 एंड 1 आ गई। तो आई एल डी फॉर आर ए ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, आई एल डी फॉर आर ए। आर ए रिएक्शन की आई एल डी यही है, मतलब आर ए रिएक्शन आपको ऐसे ऐसे चेंज मिलेगी यूनिट लोड के चेंज होने की वजह से। तो देखो ये आपका पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और ये आपका पॉइंट क्या है,
बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। चलिए, जब आपका पॉइंट लोड यहाँ पे था तो आर ए की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, 1 किलो न्यूटन आ रही थी। उसके बाद में आपका आर ए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और इस वैल्यू पे आर ए कितना हो जाएगा आपका, जब पॉइंट लोड यहाँ पहुंच जाएगा तब आर ए आपका हो जाएगा 0। तो आपकी आई एल डी कैसे बनेगी, यहाँ पे कुछ ऐसी आई एल डी आपकी आएगी। ये करो नहीं है, ये आपका कैसा स्ट्रेट लाइन है, ये है ना, ये आपकी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू एल आर ए कितना आ गया आपका 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स पॉइंट लोड इज एट सपोर्ट बी, मीन्स पॉइंट लोड कहाँ पे, सपोर्ट बी पे। तो आपकी ये आई एल डी आ गई। देखो ये आई एल डी आपकी किस चीज को शो कर रही है, आई एल डी क्या आपकी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यहाँ पे आर ए की वैल्यू कितनी है, मान लो यहाँ मिड पे आर ए की वैल्यू है ना, आपकी निकल के आई है यहाँ पे 0.5। इसका मतलब आर ए जो रिएक्शन ना, रिएक्शन चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे रिएक्शन आपकी वही है, सपोर्ट वाली रिएक्शन ही है। बट अगर आपकी आर ए रिएक्शन 0.5 आएगी, कब आएगी, जब आपका पॉइंट लोड यहाँ मिड पे पहुंच जाएगा। आर ए रिएक्शन आपकी 0 आएगी, कब 0 आएगी, जब आपका पॉइंट लोड कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब चेंज कौन हो रहा है, पॉइंट लोड। ये डायग्राम अपने आई एल डी का बनाया आर ए की वजह, आर ए का ना, बट चेंज कौन हो रहा है, पॉइंट लोड चेंज हो रहा है। आर ए की वैल्यू ये इतनी है जब पॉइंट लोड यहाँ पे है, और आर ए की वैल्यू 0 है जब पॉइंट लोड यहाँ पे है। समझ रहे हो आप। तो ये किसका डायग्राम, आई एल डी फॉर आर ए का डायग्राम आ गया आपका, आई एल डी फॉर आर ए, ठीक है। ये हो गया। अब आई एल डी फॉर आर बी की बात करते हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, आई एल डी फॉर आर बी। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आई एल डी फॉर आर बी। आई एल डी फॉर आर बी की बात करते हैं तो आर बी को कैलकुलेट करेंगे अपन एक्स के टर्म में। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 किलो न्यूटन आपका हो गया। तो आर ए अपन ने कितना कैलकुलेट करा अभी, आर ए वी हैव कैलकुलेटेड 1 माइनस एक्स अपॉन में एल। तो यहाँ पे अपन रखते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन में एल प्लस आर बी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, आर बी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, आर बी आ गया आपका ये। तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में एल, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बी हो जाएगा। और आर बी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, एक्स अपॉन में एल आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आर बी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, एक्स अपॉन में एल आ रही है। चलिए आर बी की वैल्यू अगर आपकी एक्स अपॉन में एल आ गई है, देखो आई एल डी का आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, कर्व आएगी, ये आप इक्वेशन देख के भी बता सकते हो। देखो इक्वेशन कैसी है, लीनियर है ना ये, अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपकी आई एल डी भी कैसी ऑब्टेंड होगी, लीनियर ही ऑब्टेंड होगी। अक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 पावर है, तो अक्स की पावर 1 है, तो आपकी आई एल डी कैसे मिलेगी, यहाँ पे लीनियर आई एल डी आपको यहाँ ऑब्टेंड होगी। तो आर बी इक्वल टू अक्स डेज अपॉन में एल यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आर बी इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन में एल, आपको ये मिल गया। अब बाउंड्री कंडीशन अपना अप्लाई करते हैं, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं। देखिए क्या अप्लाई करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे आपको आर बी कितना मिलेगा, यहाँ पे आर बी आपको 0 मिलेगा, है ना। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इट मीन्स पॉइंट लोड या फिर यूनिट पॉइंट लोड, इट मीन्स यूनिट पॉइंट लोड, इट मीन्स यूनिट पॉइंट लोड इज एट सपोर्ट ए। यूनिट पॉइंट लोड आपका कहां पे है, सपोर्ट ए पे है। तो आर बी आपको ही मिल गई। अब बात करते हैं अपन एट एक्स इक्वल टू एल पे, एट एक्स इक्वल टू एल की अपन बात करते हैं। तो आर बी आपको कितनी मिल जाएगी, एक्स की जगह एल पुट कर दिया आपने, तो एल अपॉन में एल इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स यूनिट पॉइंट लोड इज एट सपोर्ट बी, इट मीन्स
यूनिट पॉइंट लोड, इट मीन्स यूनिट पॉइंट लोड इज एट सपोर्ट बी। तो यूनिट पॉइंट लोड आपका कहाँ पे है इस वाले केस में? सपोर्ट बी के ऊपर है आपका। इट मीन यूनिट पॉइंट लोड इज एट सपोर्ट बी। अब इसके लिए आईएलडी बनाते हैं अपन। आरबी की वैल्यू कितनी? 0 मिल गई। आप आरबी की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 मिल गई। कब मिल गई आपको? एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपको आईएलडी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कितनी मिली? आरबी की आईएलडी की वैल्यू 0 मिल गई। ये मान लो आरबी रिएक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिली? 0 मिल गई। एट एक्स इक्वल टू एल पे आरबी इक्वल टू कितना आ गया आपका? एल अपॉन में एल इक्वल टू +1 आपका आ गया। तो आईएलडी फॉर आरबी की बात करते हैं, देखिए कितनी आएगी। आईएलडी फॉर आरबी, आईएलडी फॉर आरबी की बात करते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बी, और आपका ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ए। तो आईएलडी फॉर आरबी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 1 आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो 1 और 0 को अपन ने मिला दिया। तो ये कैसे मिल गई आपको? आईएलडी फॉर आरबी मिल गई। ये आपको क्या मिल गई? आईएलडी फॉर आरबी। ये आपको मिल गई आईएलडी फॉर आरबी। ऐसे आप आरए और आरबी के लिए आईएलडी निकाल रहे हो। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट करता हूं कि आईएलडी का मतलब क्या होता है। ये आईएलडी फॉर आरबी क्या दिखा रहा है आपको? सपोज यहाँ पे है ना आरबी की वैल्यू इतनी है, आरबी रिएक्शन की वैल्यू मान लो यहाँ पे ये वैल्यू है आरबी की, कुछ भी वैल्यू मान लो इसको, है ना, आप निकाल सकते हो इसको। अगर ये डिस्टेंस आपके पास नहीं पता है ना तो ये वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो सिमिलर ट्राइंगल लगा के। सिमिलर ट्राइंगल लगा के ये वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या दिखा रही है? ये वैल्यू आपको आरबी की वैल्यू यही है कि आरबी की वैल्यू आपको इतनी मिलेगी। कब इतनी मिलेगी आपको आरबी की वैल्यू? जब आपका पॉइंट लोड इस वाले पॉइंट पे है, जब आपका यूनिट पॉइंट लोड कहां पे है? यहां पे ना, तब आपको आरबी इतनी मिलेगी। तो चेंज कौन हो रहा है? आरबी चेंज नहीं हो रहा है। देखो आरबी के लिए यहाँ 0 है, यहाँ फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है 1 हो रही है। तो चेंज आरबी की वैल्यू में चेंज आ रहा ना, वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि आपका पॉइंट लोड एक जगह नहीं है, वो लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, इसलिए अपन ने। बाकी आरबी तो वो सपोर्ट रिएक्शन ही है अभी वाली, समझ गए हो ना। चलिए अब आईएलडी फोर्स शियर फोर्स अपन ड्रॉ करते हैं। आईएलडी फोर्स शियर फोर्स अपन ड्रॉ करते हैं कहाँ पे? एट सेक्शन सी पे। नेक्स्ट अपन करते हैं आईएलडी फॉर शियर फोर्स, आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट सी, आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट सी, आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट सी। तो शियर फोर्स के लिए अपन आईएलडी ड्रॉ करते हैं, देखते हैं शियर फोर्स के लिए आपके आईएलडी की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए ये आपका क्या है? सिंपली सपोर्टेड डायग्राम है। ये आपका क्या है? सिंपली सपोर्टेड डायग्राम है आपका। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी, एंड ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ए। ठीक है, ये वैल्यू एल, ये वैल्यू आपकी एल लेंथ है। ठीक है, शियर फोर्स 8C मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपका सेक्शन ये सी है। तो अपन यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे। एक बार तो अपन ये मानेंगे कि आपका जो पॉइंट लोड है, यूनिट पॉइंट लोड है, वो इस सी सेक्शन के लेफ्ट में है, और एक बार आपका यूनिट पॉइंट लोड कहाँ है? इस सी सेक्शन के राइट में आपका यूनिट पॉइंट लोड है। ठीक है, तो केस 1 की अगर अपन बात करते हैं तो केस 1 आपका क्या हो जाएगा? व्हेन यूनिट पॉइंट लोड, व्हेन यूनिट पॉइंट लोड is at the left side of, is at the left side of, is at the left side of सेक्शन सी। आपका पॉइंट लोड कहाँ पे है? आपको इस शियर फोर्स एट सी के ऊपर जो आपकी आईएलडी आ रही ना, आईएलडी फोर शियर फोर्स एट सी की आपको आईएलडी बनानी है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट लोड आपका लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, तो लेफ्ट में राइट पे मूव करने की वजह से इस शियर फोर्स एट सी पे कितना कितना चेंज आएगा। जब आपका यूनिट पॉइंट लोड इस ए पे
तब यहाँ पे शियर फोर्स कितना रहेगा। जब आपका यूनिट पॉइंट लोड आगे बढ़ के यहाँ आ चुका है तब आपका सी पे शियर फोर्स कितना रहेगा। आपका पॉइंट लोड चेंज होके यहाँ आ चुका है तब आपका शियर फोर्स कितना रहेगा सी के ऊपर। और जब सी के राइट में आपका पॉइंट लोड यहाँ आ चुका है तब आपका सी पे शियर फोर्स कितना रहेगा। जब आपका पॉइंट लोड इस बी पे आ चुका है तब आपका सी पे शियर फोर्स कितना रहेगा। ये आईएलडी दिखाएगा शियर फोर्स एट सी की। ठीक है, तो मैं पहले मान के चल रहा हूं कि आपका जो यूनिट पॉइंट लोड है वो इस सी सेक्शन के कहां पे है, लेफ्ट साइड में। इस सी सेक्शन के कहां पे है, लेफ्ट साइड में है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ए आपकी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से। ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये सी के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कितनी है, ए, और राइट साइड में डिस्टेंस कितनी है, बी आपकी डिस्टेंस है। तो केस 1 में मैं मान के चल रहा हूं व्हेन यूनिट पॉइंट लोड इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। सेक्शन सी के कहां पे है, लेफ्ट साइड में आपका यूनिट पॉइंट लोड है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका आईएलडी पे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए मैं मान लेता हूं यूनिट लोड आपका कहां पे एक्ट कर रहा है, यहां पे आपका एक्ट कर रहा है। ये 1 किलो न्यूटन का आपका यूनिट पॉइंट लोड है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एरो है ना, ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका यूनिट पॉइंट लोड लेफ्ट से राइट में धीरे धीरे जा रहा है। ये इस चीज को शो कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इस जो ये पॉइंट लोड है इसकी मैं डिस्टेंस मान लेता हूं कि डिस्टेंस कितनी है, यहां से अक्स डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है आपकी, अक्स डिस्टेंस है। और मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1 में मैंने क्या कंसीडर करा है, व्हेन यूनिट पॉइंट लोड इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन सी। इसका मतलब आपका जो अक्स है, हमेशा अक्स यहाँ पे क्या रहेगा, ए से छोटा ही रहेगा या मैक्सिमम इसके बराबर जा सकता है। मतलब इस वाली कंडीशन के लिए हमेशा आपका जो पॉइंट लोड है वो कहाँ रहेगा, इस सेक्शन सी के हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। अक्स आपका जो पॉइंट लोड की अक्स किसको दिखा रहा है, पॉइंट लोड की पोजीशन को शो कर रहा है आपका अक्स। तो अक्स आपका ए से कम है या इसके बराबर है, तब इसका मतलब आपका जो पॉइंट लोड है वो सी सेक्शन के हमेशा कहाँ पे रहेगा, इस लेफ्ट साइड में ही रहेगा। सी सेक्शन के हमेशा लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट लोड रहेगा। चलिए देख लेते हैं। तो शियर फोर्स एट सी पे बात करते हैं। सी पे शियर फोर्स आपका कितना निकल के आएगा, सी पे शियर फोर्स कितना होगा आपका, आर ए -1। देखो आर ए रिएक्शन आपकी कैसे लगेगी, मान लो ये रिएक्शन आपकी आर ए है और यहां पे रिएक्शन ये क्या है आपकी आर बी है। ये रिएक्शन आर ए है और ये रिएक्शन आपकी कितनी है, आर बी है। तो सी पॉइंट पे या इस सी सेक्शन पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा आपका। शियर फोर्स के लिए आप अपवार्ड को क्या लेते हो, लेफ्ट साइड में सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर कोई फोर्स है तो अपवार्ड को आप क्या लेते हो, प्लस आर ए, और डाउनवर्ड को आप क्या लेते हो, माइनस में। तो प्लस आर ए -1 आपका शियर फोर्स एट सी पे हो जाएगा। तो शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, प्लस आर ए -1 आपका शियर फोर्स एट सी हो जाएगा। प्लस आर ए -1 आपका क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट सी पे हो जाएगा। अब देखिए आप शियर फोर्स एट सी, तो प्लस आर ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही थी, निकाल चुके हैं ना अपन आर ए। तो 1 - x अपॉन में एल आपका क्या निकल के आ रहा है, आर ए निकल आ रहा है। ये -1 अपन ने कर दिया। तो शियर फोर्स एट सी की अपन बात करते हैं तो देखो कितना हो गया, 1 - x अपॉन में एल -1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो शियर फोर्स एट सी पे वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -x अपॉन में एल आपकी ये वैल्यू हो गई शियर फोर्स एट सी पे। शियर फोर्स एट सी पे आपकी वैल्यू कितनी हो गई, -x अपॉन में एल आपकी शियर फोर्स एट सी पे वैल्यू होगी। ठीक है, देखते हैं। आप देखो अब आप जब आपका पॉइंट लोड सपोर्ट ए पे है, मतलब x इक्वल टू कितना आपका 0 है, तब शियर फोर्स कितना आएगा आपका 0। जब पॉइंट लोड आपका कहाँ पे पहुंच गया, सेक्शन सी पे अगर आपका पहुंच चुका है ना, तब आपकी ये वैल्यू कितनी आएगी अपन निकाल लेंगे, है ना। तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, -x अपॉन में एल। ठीक है, तो देखो कौन सा केस लेके चल रहे हैं अपन, केस 1। जब आपका पॉइंट लोड कहाँ पे है, व्हेन पॉइंट लोड इज एट द डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी के कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट लोड है।
पॉइंट लोड आपके कहाँ पे सेक्शन सी के लेफ्ट साइड में है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे तो पॉइंट लोड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो शियर फोर्स आपको कितना मिलेगा, और एक्स इक्वल टू ए पुट कर दोगे तो शियर फोर्स कितना मिलेगा। अभी अपन सी के लेफ्ट साइड की ही बात कर रहे हैं, अभी अपन सी के लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, इसके बाद में अपन सी के राइट साइड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखो एट एक्स इक्वल टू 0, 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 देन शियर फोर्स एट सी, तो शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा 0, माइनस एक्स अपॉन में एल है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 0 आ जाएगी। एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे आपको शियर फोर्स कितना मिलेगा सी पॉइंट पे, माइनस ए, एक्स की जगह आपने कितना रख दिया ए रख दिया, तो माइनस ए अपॉन में एल आपको मिल जाएगा। अब देखो ILD फोर्स शियर फोर्स एट सी बनाते हैं अभी, तो अभी तो अपन सी सेक्शन है ना अपना, ये इस सी सेक्शन के लेफ्ट साइड की ILD मिलेगी, अभी राइट साइड की बात ही नहीं कर रहे अपन, राइट साइड की केस सेकंड में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे शियर फोर्स कितना आ रहा था आपका 0 आ रहा था, और एक्स इक्वल टू ए पे आपका शियर फोर्स कितना आ रहा है माइनस ए अपॉन में एल आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है माइनस ए अपॉन में एल आपकी वैल्यू आ रही है। ये ILD फॉर शियर फोर्स एट सी मिल गई अपने को, कब मिली है, जब आपका पॉइंट लोड का है आपका सी के लेफ्ट साइड में है। चलिए ILD मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या आपकी ILD फॉर शियर फोर्स एट सी व्हेन पॉइंट लोड की पोजीशन क्या है आपकी एक्स ए से क्या है छोटी है, एक्स आपका क्या है ए से छोटा है, तब आपको ये मिल गया। अब केस सेकंड अपन लेते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन एक्स आपका क्या है ए से ज्यादा है, मतलब आप क्या बात कर रहे हो, अब राइट साइड की बात कर रहे हो, अब आप किसकी बात कर रहे हो राइट साइड की, और ए से तो ज्यादा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन ए से ज्यादा, बट एक्स से ज्यादा थोड़ी ना जाएगा, एक्स के तो ऊपर रहेगा, आपका क्या है इससे तो क्या है ज्यादा है, और एल से क्या आपका कम है, ठीक है। तो सेकंड केस में आपका पॉइंट लोड का है सेक्शन सी के राइट साइड में, चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ये आपकी क्या हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ये आपका सेक्शन सी हो गया, ये आपका सेक्शन सी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 किलो न्यूटन लोड आपका लग रहा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा क्या बी पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए शियर फोर्स एट सी की बात करते हैं अपन, शियर फोर्स एट सी देखो कितना आएगा शियर फोर्स एट सी पे। अब देखिए ये कितना आपका आर ए और यहाँ पे कितना आपका आर बी है, ये तो सी के ऊपर शियर फोर्स आप निकालोगे तो लेफ्ट साइड से केवल क्या आएगा आर ए आएगा, आप या तो लेफ्ट साइड के पोस्ट ले लो या राइट साइड के पोस्ट ले लो, ये आपके ऊपर है आप कौन से पोस्ट लेना चाह रहे हो, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड के ले लो या फिर राइट साइड के ले लो। तो शियर फोर्स एट सी लेफ्ट से ले लो या राइट से सेम वैल्यू आएगी, तो कितना हो गया आपका ये प्लस आर ए आपका शियर फोर्स एट सी पे हो गया। तो शियर फोर्स एट सी इक्वल टू आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, आर ए की वैल्यू आपकी आ रही है 1 माइनस एक्स अपॉन में एल, आपकी कितनी वैल्यू आ रही है आर ए की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स अपॉन में एल, किसकी वैल्यू आ रही है आर ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे, अब आपका एक्स कहाँ पहुंच गया सी के इधर ही, तो एक बार एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो, दूसरी बार अपन एक्स इक्वल टू एल पुट कर देंगे। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, क्या करेंगे अपन अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अपन क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन है ना। तो एट एक्स इक्वल टू ए क्या पुट करेंगे अपन एट एक्स इक्वल टू
ए, x इक्वल टू ए अगर अपन पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, शियर फोर्स एट सी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन में एल। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो शियर फोर्स एट सी कितना हो गया, एल यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया तो कितना बच गया, एल माइनस ए, एल में से आप ए माइनस करोगे तो बी बच जाएगा। तो शियर फोर्स एट सी कितना आ गया आपका, बी अपॉन में एल, जब आपका क्या है x इक्वल टू ए पे है। अपन बात करते हैं अपन अब एट x इक्वल टू एल की अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एट x इक्वल टू एल। तो शियर फोर्स एट सी आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल है, तो x की जगह आप एल पुट कर दो तो 0 मिल जाएगा आपको। कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको, वैल्यू 0 मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ILD4 शियर फोर्स एट सी की बात करते हैं अपन। तो ILD4 शियर फोर्स एट सी, ILD4 शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी की अपन कंप्लीट ILD बात करते हैं अपन। तो देखो जब आप, ये आपका सेक्शन सी है, ये आपका सेक्शन सी है और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए डिस्टेंस है, आप कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, ए डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी बी डिस्टेंस है। तो इस साइड में आपका कितना आ रहा है, माइनस ए बाई एल, मतलब नेगेटिव में नीचे जाएगा, और यहाँ ऊपर कितना आ रहा है, प्लस बी अपॉन में एल। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस ए बाई एल प्लस बी अपॉन में एल, माइनस ए अपॉन में एल और प्लस बी अपॉन, ये आपकी ILD4 शियर फोर्स एट सी आपकी बन गई। ये क्या बनी आपकी, ILD4 शियर फोर्स एट सी, ये बन गई आपकी ILD4 शियर फोर्स एट सी, ILD4 शियर फोर्स एट सी, ILD4 शियर फोर्स एट सी आपकी बन गई, ठीक है।